चंडीगढ़ में विवाद देख सकते हैं बच चुका है सुबह से। अब 5 बजने जा रहे हैं। मौके पर डीएसपी दिलबाग और तभी सभी पुलिस स्टेशनों के एसएचओ मौके पर पहुंच चुके हैं। जेपी जगबीर सिंह साहब भारी संख्या में चंडीगढ़ पुलिस के तमाम सीनियर ऑफिसर यहाँ पहुंच चुके हैं और पुलिस द्वारा तमाम फोटोग्राफी करवाई जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त भारी संख्या में पुलिस पहुंच चुके हैं और तमाम चंडीगढ़ पुलिस के तमाम एसएचओ एरिया देख सकते हैं यहाँ तमाम ऑफिसर यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तमाम ऑफिसर तमाम ऑफिसर यहाँ पर मौके पर मौजूद है। यहाँ देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस फोर्स है और पुलिस की गर्मा गर्मी है। देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर पुलिस की तस्वीर के अलावा काफी संख्या में पहुंच चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सेक्टर 38A से देख सकते हैं। मेरा नाम सुमन है, मैं कुली देवी की बहू हूँ। हमारे घर में एक रेनू कांस्टेबल थी, वो हमारी पहले बहू थी मेरे घर की, पर वो भाग गई थी। 4 साल पता नहीं कहाँ रह कर आए कहाँ नहीं। अब एकदम से घर में 30-15 लड़के लेकर आते हैं हमारे घर में कब्जा करने के लिए। कहते कि भाई हमने घर बेच दिया। ऐसे कैसे बेच देंगे? हमारा घर है सर, हमारी सास है, हमारा तेवर है। वो सारे ऊपर खड़े हैं, ऊपर इशारे करे लड़के गंदे गंदे से। हमारी सुनवाई नहीं ले रहे वो। मेरी कमीज भी फाड़ी और ऊपर से इशारे करे गए, कुछ नहीं मारने की धमकियां देते हैं सर ऊपर से हमें कि भाई हम मारेंगे। थोड़ा बता दीजिए क्या मामला है, क्या नहीं, यहाँ पे हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोग यहाँ पे मकान देखने आए थे और बाकी लोग उनका विरोध कर रहे थे और ये मैटर एस्केलेट होके झगड़े में तब्दील हो गया। अभी हम उन लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन के अंतर्गत थाने में लेके गए हैं। इसे डिटेल पूछताछ कर रहे हैं कि क्या मैटर है। जब ये पूरी तरह से मैटर क्लियर हो जाएगा तब हम तो ये भी आरोप लगाएंगे गाड़ियों में असले से भरे हुए ऐसा कुछ गाड़ियाँ भगा नहीं तो भी कार्रवाई की। अभी कार्रवाई उनसे पूछताछ करेंगे कि क्या इशू है, ये मकान किसका था, तो हम लोग कागज़ वगैरह देखेंगे, पावर ऑफ अटॉर्नी देखेंगे। उसके बाद जो झगड़े के कारण क्या है, क्या करना चाहिए, सारे मैटर जो क्लियर होंगे तो हमसे आपको अपडेट करनी जरूर। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में मकान को लेकर लड़की द्वारा संगीन आरोप लगाया था कि उसके साथ जो चंडीगढ़ पुलिस की लेडीज कांस्टेबल है उसे भी कब्जे में ले लिया गया। देख सकते हैं यहाँ पर मुठभेड़ पुलिस की दिखाई दे रही है आपको। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस लड़की को भी, जो महिला है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। अब देखने वाली बात होगी पुलिसिया जांच में क्या निकल के सामने कर। अच्छा, क्या मामला क्या था, क्यों लड़ाई हुई है? सर लड़ाई ऐसे हुई है, ये आई थी 4-5 2-3 महीने हो गए। इधर आई थी, कहती मैं मेरे बच्चे वाले में इधर रख दूँगी। 4 साल हो गए दखल करी हुई थी पुलिस में। हाँ, पुलिस में ये चली गई थी, घर छोड़ के चली गई थी। तो ये आई है लड़की के साथ देवेश पर जाई थी हमने, तो ये आई है तो करी मैं घर बढ़ा रही हूँ बच्चों के वास्ते किराए में, मैं मरती हूँ, किराया नहीं दिया जाता है से। मैंने ऐसे बोला भाई मैं बेचने दूंगी नहीं तेरे को, घर है मेरा, बेचने दूंगी नहीं तेरे को। उन्होंने खरीदा था ये घर? नहीं खरीदा नहीं है, मेरा है। तो कागज किसके नाम पे? कागज मेरे नाम पे है। मैंने मेरे नाम पे कागज है, फिर मैंने मेरे लड़के के नाम पे कर दी। तो परसों ये जाके उधर से मार पीट के कराई का
और उसके नाम करवा लिया, अपने नाम करवा लिया। आज क्या हुआ? आज उसका अपने भाई बन के अब तक कोई कहाँ से बनाई है, गाँव में से बनाई 20-25 बंदे। सुमन, आप क्या लगते हैं इनके? बहू हुआ क्या था आज? आज एक्चुअली ये होता सर कि 25-20 लड़के लेकर आए थे, पता नहीं हमें कौन है कौन नहीं। फिर आते एकदम से कहते कि मैंने घर बेच दिया है, तो मम्मी बोल पड़े कि मैं किस बात पे बेचा, घर तो मेरा है। तो उसने इसके ऊपर हत्यापाई करी, मारा इसके मेरे बाल को। पकड़े इसके नीचे गिरा दिया। लड़की थी एक, वो छुटा रही थी पोती, ये इधर उसके मारा। लड़के ने ना उसके ऊपर हाथ डाला, मतलब हरकत करी उन्होंने, उसको भी ले गए। पुलिस वाले को कपड़े बोला फाड़ दिए हमने, उसके। फिर भी कोई प्रोटेक्ट नहीं करा सर, हमें उसे ले गए। तो पुलिस को बताइए आपने सारी बातें? सारी बताई बातें थी, सारी बताई, बातें पुलिस भी बताई। उन्हीं की है। इनका मेडिकल कराने भेज दिया और वो लड़की को वो ले कितने लोग आए थे यहाँ? 20-25 थे। अंदर ही से सभी? हाँ, अंदर थे। पुलिस को शिकायत दी आपने? दिए रखी है शिकायत, अभी तक कुछ नहीं करा। हमारे बच्चे ले गए, लड़की को ले गए, घर वाले को। चंडीगढ़ के सेक्टर 38A में 2 परिवारों में विवाद था मकान को लेकर। दोनों परिवारों द्वारा संगीन आरोप थे कि यहाँ पर नाजायज गुंडे बुलाकर कब्जा करने की कोशिश की है, और दूसरे परिवार कह रही है कि उनका मकान है वो, लेकिन कौन सही है कौन गलत है। देख सकते हैं काफ़ी विवाद हुआ, और यहाँ की कुछ युवतियों ने भी संगीन आरोप लगाए। जो बाहर से लड़के आए थे उन्होंने उनके साथ बदसलूकी की। इस पूरे मामले में हमारे साथ सेक्टर 39 के SHO हमारे साथ हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं जो पंसोरा चौकी के इंचार्ज है, कुलदीप जी सब इंस्पेक्टर हमारे साथ हैं। पूरी जानकारी जुटाएंगे कि आखिरकार पूरा दिन चला गया यहाँ पर। सर, काफ़ी आरोप लगाए गए हैं यहाँ पे भी, लड़कियों बाहर से लड़के बुलाकर उनसे बदतमीजी की गई है और गुंडे बुलाए। कितनी की सच्चाई है और क्या हुआ था यहाँ पर? बेसिकली रवि नाम का लड़का है, यहाँ रहता है, उन्हें लव मैरिज करी थी, और उस लव मैरिज के बाद उनका आपस में डिस्प्यूट है। वन लेडी जिसने उसने मैरिज करी थी रवि से, वो लेडी के नाम पे रवि ने मकान कर दिया था पावर अटॉर्नी। ये क्योंकि ये जो जितनी भी कॉलोनी के मकान हैं जो रिहेबिलिटेशन में मिले हैं, ये कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होते, तो ना ही ये सेल आउट हो सकते हैं। तो दिस इज़ ए मेजर डिस्प्यूट, क्योंकि कम्युनिटी जहाँ सांसी कम्युनिटी ज़्यादा रहती है, यहाँ बहुत नशे का कारोबार का भी ऐसा ब्लेम सा है, जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ प्रेजेंट रहता हूँ। आज ये लेडी जो रवि की वाइफ है, पहले थी, शायद उनका डिवोर्स भी हो गया होगा, जहाँ क्या डिस्प्यूट है ये अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो उसकी वाइफ ने यहाँ पे कई दिनों से वो काम करवा रही थी, तैयारी करवा रही थी, तो आज उसका फ़ोन आया कि मुझे यहाँ की किसी ने तंग कर रहे हैं, घेर लिया है। तो उसकी जो रवि की भतीजियाँ हैं, या उस लेडी की भी भतीजियाँ हैं, वो इन दोनों घरों का आपस में डिस्प्यूट था। एक घर वो कह रही है मेरे नाम से है, जो मैं सेल आउट करना चाहती हूँ, कर रही हूँ। दूसरा साइड वाला मकान बिल्कुल नज़दीक मकान, आपने देखा होगा। तो ये सारी की सारी कम्युनिटी 200-400 बंदा इकट्ठा होके उस घर पे कब्जा करने की कोशिश करने लगे, और सारी कम्युनिटी जैसे तमाशा देखने या पत्थर फेंकने के लिए उतारू हो गई। तो हम उसकी प्रिकॉशन के लिए सारी फोर्स आई, SP साहब आए, और सारा इशू हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं है लड़कियों द्वारा संगीन आरोप है, जो संगीन आरोप है, संगीन वाला कुछ नहीं है। एक लेडी के चोट आई थी, वो गिर गई, वो बुजुर्ग है, गिर पड़ी, तो उसको हमने असिस्टेंट दवाई, मेडिकल एड दवा के उसके अकॉर्डिंगली कंप्लेंट लेके दोनों साइडों को प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। बाहर से लड़के बुलाए जी, कुछ ऐसा? बाहर से लड़के नहीं है, वो जो लेडी बेच रही है उसी ने उनको दिखाने के लिए बुलाया। लेकिन वी आर टेकिंग प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट दोज पीपल आल्सो, बिकॉज this was a matter of dispute on the ownership, and ownership is not clear. On the other side, nobody can sell this house, and so many confusions in the ownership and divorce, and other party was there. So we are taking suitable action of preventive, and further ownership ये किसकी है वो कोर्ट में प्रूव हो सके। We called the executive magistrate there. एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट से दोनों साइड से सील करा के उसको बकायदा बैरिकेडिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी पार्टी एक दूसरी पार्टी के वो क्लेम वगैरह जिसको कह लो कि वो अंदर ना जा सके। दोनों पार्टियों को आपने राउंड अप किया है? तो दोनों पार्टियों को राउंड अप किया, और दोनों पार्टियां पे प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं, और सभी पे प्रिवेंटिव एक्शन ले रहे हैं। जिन के चोट लगी है उनका मेडिकल करवाया गया। लड़के वेरीफाई किए जी, कहाँ से आए थे वो लोग, क्या है? बिल्कुल वेरीफिकेशन
चल भी रही है, हो भी रही है, उनके खिलाफ एक्शन भी हो रहा है। दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ संगीन आरोप का, ये तो एक फैमिली के बीच में डिस्प्यूट है, एक घर का डिस्प्यूट है। इसमें संगीन होने का नहीं, वो चाचे भतीजे लगते हैं एक दूसरे का। लेकिन लड़की द्वारा तो कहा गया बिकॉज ऑफ इलिटरेसी, बिकॉज ऑफ जिसको कहते हैं ना बड़े ना अनपढ़ता की वजह से ये सारे के सारे हजूम इकट्ठा कर लेते हैं, और एवरी टाइम यही होता है जहाँ पे। इसलिए ही हमें फोर्स के साथ ये सारे का सारा लीगल और सूटेबल एक्शन हमने कंडक्ट किया है। और जो भी एलिगेशन ये एक दूसरे पर लगाते हैं, ये हमेशा ही ऐसी इनकी रही है। लेकिन हम हर एक चीज़ को मान्यूटली थॉरली वेरीफाई करके ही ये सारे के सारे एक्शन अब ये मकान सील कर दिए गए। अभी सील कर दिया गया दोनों साइड से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से प्रेजेंस में सील किया गया, और इसको दोनों साइड से हमने बैरिकेडिंग भी करवा दी है, ताकि ये लोग अनपढ़ता की वजह से आगे किसी दूसरे डेंजरस स्टेप में या वायोलेशन ऑफ लॉ में ना जाएं। हमारी इनको भी अपील है, इनके सारे लोगों को यहाँ के अपील है पे ऐसा ना करें, एजुकेशन की तरफ जाएं और इन बुरे कामों से सभी से बचें। तो देख सकते हैं ये थे हमारे साथ SHO जो 39 थाने के SHO रामदयाल साहब। फिलहाल यहाँ पर जो बैरिकेडिंग कर दी गई है और मकान को सील कर दिया गया है। अब इन दोनों परिवार में कौन सही है कौन गलत है, ये तो अब पुलिस जांच के बाद खुलासा होगा। अपने सहयोगी रवि के साथ रमेश कुमार, पंजाब केसरी, चंडीगढ़। क्या मामला था? काफ़ी संख्या फोर्स पहुंची है, एक्टिव शहर का मौके पे थी और सुबह से ये विवाद चल रहा है, किस बात को लेके और क्या पूरा मामला है? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰੇਡੂ ਵਾਲਾ ਲੱਸੀ ਇਹ ਘਾਰੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਗੈਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ।